तो आज हम ऑनलाइन कोर्स बनाने की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खास तौर पर यूडमी प्लेटफॉर्म को। जी। और हमारे पास जो मालूमात हैं वो यूडमी के अपने ही एक तारफ़ी कोर्स की ऑडियो क्लिप्स से आई हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी खोज का मकसद ये जानना है कि लोग आखिर यूडमी पर पढ़ाने क्यों आते हैं, हम्म। उनके क्या मकासद होते हैं। और ये प्लेटफॉर्म उन्हें क्या मौके देता है, ये भी अहम है। हाँ, और देखें, एक हैरानकुन बात तो ये है कि यूडमी पर लाखों लोग सीख रहे हैं। तो भाई उन्हें सिखा कौन रहा है? ये एक अच्छा सवाल है। इसी में एक अहम नाम ऑड्रे आज़बी का है। अच्छा। वो यूडमी में लर्निंग डिजाइनर हैं। अच्छा। उनका काम है इंस्ट्रक्टर्स की मदद करना, मतलब अच्छे कोर्सेज बनाने में। हम्म। बेहतरीन तरीके क्या हैं, मंसूबाबंदी, प्रोडक्शन, इशात, हम्म। ये सब। तो वो एक तरह से मेयार को यकीनी बनाती हैं। जी, कि कोर्स सिर्फ मालूमात ना दे बल्कि सीखने का अमल आसान और मौसर भी हो। ये बहुत ज़रूरी बात है। ये यूडमी के उस बुनियादी नज़रिए से भी जुड़ता है कि इल्म सबके लिए हो और उसे मौसर तरीके से पहुंचाना, ये भी तो एक फ़न है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मिसालें देखते हैं इंस्ट्रक्टर्स की। हम्म। फेडेरिको गिराए हैं। वो कहते हैं, भाई मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा यकीन है कि तालीम जिंदगियां बदल सकती है। वाह, ये तो बहुत ही ज़ाती और गहरा मुहर्रिक है। है ना। दूसरी तरफ डिबोरा ग्रासन रीगल है। वो अपनी जो महारतें हैं, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, वो दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। अच्छा, तो यहाँ एक प्रोफेशनल पहलू आ गया, अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करना। जी। फिर एक और मिसाल जेसन ड्यूआन की। वो कॉम्प्टिया सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं। ये आईटी में ना टेक्निकल सर्टिफिकेशंस होती हैं। हाँ, जानता हूँ। तो उनका मकसद है तुलबा को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आगे बढ़ने में मदद देना, चाहे कोई नया हो या जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहता हो। यानी बहुत मखसूस कैरियर फोकस्ड ट्रेनिंग। ये यूडेमी का एक और अहम इस्तेमाल है, सिर्फ आम इल्म नहीं बल्कि खास हुनर सिखाना। बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए ये जाती शौक और कारोबार का मिलाप है। जैसे सीसी मनीषा है। वो कहती हैं, मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पसंद था, यूडमी ने उसे बिजनेस बना दिया। दिलचस्प। तो शौक से कारोबार तक का सफर। ऐसा ही है। और टिमोथी माइक है, उन्हें बस लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। जोहानिस वॉल्फ को अपना इल्म दूसरों को देने में सुकून मिलता है। तो अगर हम इन सबको देखें, कितनी अलग अलग वजूहात हैं। कोई इल्म बांटने के जज्बे से आ रहा है, कोई पेशावराना तरक्की के लिए, किसी को आलमी रिसाई चाहिए, कोई उसे कारोबार समझ रहा है। सही कहा। इससे ये भी पता चलता है कि पढ़ाना अब सिर्फ रिवायती क्लासरूम तक महदूद नहीं रहा। यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे यूं कहें कि जमहूरी बना दिया है। जमहूरी बना दिया है, बिल्कुल। अच्छा, और ये कोर्स बनाने का जो अमल है, ऑडियो में इसे एक सफर कहा गया है। अच्छा, सफर। जी, जैसे सफर में मंजिल होती है यानी कोर्स का मकसद, फिर रास्ता होता है कि कैसे बनाना है, और औजार होते हैं, मंसूबाबंदी, प्रोडक्शन, ये सब। हाँ, ये इस्तारा बहुत कारआमद है। और यहीं पर वो जो आपने ऑड्री एसबी का जिक्र किया, उन जैसे लोगों का किरदार अहम हो जाता है। वो रहनुमाई फराहम करते हैं। बिल्कुल। खास तौर पर नए इंस्ट्रक्टर के लिए ये पूरा अमल थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जी। तो एक वाज़े रोड मैप, बेहतरीन तरीके जानना, ये सब बहुत मददगार होता है। सही। यानी यूडमी सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं देता बल्कि बनाने में मदद भी करता है। जी, कोशिश तो यही है कि सिर्फ क्या करना है ये ना बताएं, बल्कि कैसे करना है इसमें भी मदद दें। तो खुलासा ये हुआ कि यूडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में सीखने और सिखाने वालों को मिला रहा है। जी हाँ। इंस्ट्रक्टर्स की वजूहात बहुत मुख्तलिफ हैं, जाती भी, प्रोफेशनल भी। इल्म बांटना, मदद करना, कैरियर बनाना, पैसा कमाना, सब कुछ शामिल है। और कोर्स बनाना एक सफर है जिसमें मदद मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इस सब से एक बड़ा सवाल भी तो पैदा होता है ना। क्या सवाल? यही कि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इल्म और महारत को इतना आम कर देते हैं, तो इसका हमारे माशरे पर, हमारी मईशत पर और तालीम के रिवायती निज़ाम पर क्या असर पड़ता है? क्या ये वाकई सबके लिए बराबर मौक़े ला रहा है? ये वाकई एक गहरा सवाल है, और सुनने वालों के लिए भी एक सोच छोड़ जाते हैं। इन सब मुख्तलिफ लोगों और उनकी वजूहात को सुनकर कभी ये ख्याल आया कि आपके पास ऐसी कौन सी खास महारत या तजुर्बा है जो शायद रिवायती टीचिंग ना हो, लेकिन आप उसे दुनिया के साथ बांट सकते हैं?